दुआ का मुस्तकबिल ख़तरे में है और नौशरवान अब क्या करेगा। बहुत बड़े फ़ैसले हैं जो कि अब नौशरवान के सामने हैं और टाइम बिल्कुल कम है। इस कम वक्त में नौशरवान को ये सारे फ़ैसले करने होंगे और अकेले अपने दम पर करने होंगे, किसी की सलाह पर नहीं। अगर वो अपनी दम पर करेगा, अपनी दिल से पूछेगा, अपने दिमाग से यो जितने भी फ़ैसले हैं वो करेगा, तो फिर सही फ़ैसले करेगा। तो अब होने क्या जा रहा है, दुआ के साथ क्या होगा, उसका मुस्तकबिल क्यों ख़तरे में है, मैंने पहले भी आपको ये बताया था। ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग फैंस हैं पाकिस्तान की सबसे मशहूर अदाकारा दुआ के, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या दुआ के साथ ये जुल्म नहीं हो रहा, क्या उसके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं हो रही। तो इसका जवाब हो रही है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ। नौशरवान यार आप देखें ना, और सरफराज का क्या हो रहा है। सरफराज यार आपको लगता है कि दुआ उससे शादी करने की सोचेगी दोबारा? कभी नहीं, ज़िंदगी में वो कभी भी नहीं सोचेगी। लेकिन उसके जो मुखालिफिन हैं, जिस तरह आप सब ने देखा कि किस तरह उन्होंने भड़काया, नौशरवान को भड़काया कि नौशरवान अब वो जो है वो शादी भी कर रही है, उसकी इंगेजमेंट का जितना भी सामान है वो सारा आ गया है और अब वो बस तैयारियों में है कि कब हमें ये ऐलान सुनने को मिलेगा, मस्जिद से ये ऐलान होगा नौशरवान का, और फिर हम जो है अपनी शादी कर लेंगे, अपनी इंगेजमेंट पूरी कर लेंगे। इस तरह के जो झूठे लोग होते हैं ना, वही सारे काम को ख़राब करते हैं। इस तरह के जो झूठे लोग होते हैं ना, वही दो आपस में मिलने वाले लोगों की खुशियों को तबाह करते हैं। इस तरह के जो झूठे लोग होते हैं ना, वही माशरे में झूठ फैलाते हैं। इस तरह के जो झूठे लोग होते हैं ना, वही हम सब का, आपका और पूरी दुनिया का सुकून बर्बाद करते हैं। तो मैं इस पर सिर्फ यही कहूँगा कि नौशरवान को संभल कर फ़ैसला करने की ज़रूरत है। अगर वो जल्दबाजी में कोई काम करेगा, जल्दबाजी में कोई एक्शन लेगा, तो फिर बहुत बुरा होगा, न सिर्फ नौशरवान के लिए बल्कि मासूम दुआ को भी सज़ा मिल जाएगी। और ये होता हुआ हम कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम सब हमेशा, आप लोग भी और मैं भी, हम जितने भी लोग हैं, हम सब हमेशा सच का साथ देना चाहते हैं। हमें बड़ी तकलीफ़ होती है जब भी किसी मज़लूम पर जुल्म हो रहा हो, और ख़ास तौर पर तब जब हमारे हाथ में ही कुछ ना, जब हम कर भी कुछ ना सकें और सिर्फ अपनी आंखों से देख रहे हो, तो फिर यार कितना बुरा लगता है और कितना दिल को कितना नुकसान पहुंचता है, कितनी तकलीफ़ होती है हमें। लेकिन इस सब के बावजूद अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नौशरवान वो हिम्मत उसने ना तो पहले कभी हारी थी और ना अब हारेगा। वो एक ऐसा लड़का है जो मेहनती है। वो तो फंस गया ना, बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था, लेकिन उसके जैसा यकीन करें कि काबिल और कोई नहीं है। तो वो बड़ा ज़हीन है, बड़ा इंटेलिजेंट है। तो अब मैं समझता हूँ कि वो कुछ ज़रूर करेगा और वो कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा, और निकालना भी चाहिए। अगर नहीं निकाला उसने तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बड़ा नुकसान होगा। फिर आप लोगों को भी बड़ा दुख होगा, मुझे भी होगा, हम सबको होगा। और दुआ ख़ास तौर पर वो जो है बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी फिर। तो अब कहने का मकसद ये है कि दुआ के लिए हर तरफ आप देखें ना, रास्ता बंद हो गया है। ऐसा लग रहा है कि दुआ के रास्ते में ही बस सब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमने कांटे अगर बिछाने हैं कहीं, तो वो सिर्फ दुआ के रास्ते में ही बिछाने हैं और कहीं नहीं। और इसका जो रास्ता है वो मुश्किल करना है, हमने इसका रास्ता बिल्कुल दुश्वार बनाना है। लेकिन दुआ भी अब तो वो अंदर से टूटी हुई है, लेकिन वो भी ज़रूर मजबूत होगी और वो भी अपने दम पर कुछ करना चाहेगी। और अपने पाँव पर जब वो खड़ी हो गई तो फिर यकीन करें कि वो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और फिर उसका मुकाबला करना बच्चों का खेल नहीं होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो से कुछ सीखा है तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।